लगातार जिस तरीके से ये बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस टीम को, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से नानपारा इलाके में इनकाउंटर, उसके बाद की तस्वीरें, पैर में गोली लगी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सरफराज और फहीम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहराइच के ये गुनाहगार जिन्होंने गोपाल मिश्रा को गोली मारी, ये इसी रास्ते से नेपाल भागने की फिराक में थे। दरअसल बताया जा रहा है कि हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम लेकर पहुंची हुई थी। पहले से वहां मौजूद 3 लोग अभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो भाई गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक बात सुरक्षित करो, लेके आओ। चलो चलो, परेशान मत हो। चलो ठीक है। हम लोग भागो। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अविनाश, उस दौरान की तस्वीर भी सामने है। एनकाउंटर के बाद जब पुलिस टीम ने इन दोनों को पकड़ा और पूछा कि क्यों गोली क्यों चलाई, तो उन्होंने ये कहते नजर आए कि गलती हो गई। तो पुलिस की यही टीम कह रही कि अपराध करने के बाद फिर आप अपराध करने में जुट गए। वो तस्वीरें सबके सामने, दर्शकों के सामने, बड़ी कामयाबी है पुलिस टीम के लिए। बिल्कुल राहुल, देखिए इनकाउंटर की जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है जब इन दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और पुलिस इन दोनों को लेकर आ रही है। देखिए निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि चौतरफा पुलिस पर दबाव था। एक तरफ जो पीड़ित परिवार था लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि जिसने रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की, जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर पीड़ित परिवार परसों मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ भी पहुंचा था। मुख्यमंत्री के सामने भी ये बात रखी गई थी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि आरोपी छोड़े नहीं जाएंगे, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, कानून के शिकंजे में होंगे। और आखिरकार आज नेपाल भागते समय पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी जो हैं, दोनों बदमाश, वो घायल हुए हैं। हालांकि 3 और जो आरोपी हैं वो पकड़े गए। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है राहुल की जो 5 आरोपी आज पकड़े गए हैं उसमें से 3 जो आरोपी हैं नामजद हैं, यानी कि जिनके खिलाफ इस हिंसा को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर पहले ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें सरफराज का नाम था, अब्दुल हमीद का नाम था और फहीम का नाम था। ये तीनों नामजद आरोपी हैं। 2 जो आरोपी हैं, चाहे हम तालीम की बात करें या फिर दूसरे आरोपी की बात करें, तो ये अज्ञात में जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब 5 जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में है और चूंकि जब इनसे पूछताछ होगी इन आरोपियों से, तो जो बाकी के आरोपी होंगे उनकी भी शिनाख्त होगी, उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलेगी। और साथ ही जो बात कही जा रही है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था, महज संयोग था, या फिर इस हिंसा के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, इसका भी खुलासा हो सकेगा जब इन आरोपियों से पूछताछ होगी। क्योंकि देखिए ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि अचानक से मूर्ति विसर्जन के दौरान इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो सकती है, वो भी एक छोटे से कस्बे में। क्योंकि चूंकि वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती पहले से थी और जुलूस के साथ साथ भी जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे वहां से गुजर रहे थे, तो पुलिस की मौजूदगी में अगर हिंसा होती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठने लाजमी है। तो जब इनसे पूछताछ होगी पुलिस की, तो पुलिस इन तमाम पहलुओं पर भी सवाल पूछेगी इन आरोपियों से कि आखिर वहां पर जिस छत के ऊपर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, वहां पर पहले से पत्थर और शीशे की जो बोतलें थी वो पहले से मौजूद क्यों थी, जो अचानक से भीड़ इतनी उग्र क्यों हुई, पत्थरबाजी क्यों शुरू की गई। क्योंकि देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसका यह आरोप है कि जब वहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा ले जाई जा रही थी तो पहले वहां पर पथराव किया गया और उसके बाद जब भीड़ उग्र हुई तो वहां पर दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हुई और इसी दौरान
दौरान झड़प में रामगोपाल मिश्रा मारा गया। तो इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस जानना चाहेगी इन आरोपियों से, क्योंकि ये वो कड़ी है जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई, जिसके घर से इस हिंसा की शुरुआत हुई। राहुल, चूंकि अब्दुल हमीद और सरफराज की बात करें तो मुख्य आरोपी हैं, मेन एक्यूज्ड हैं, और इन्हीं के घर के ऊपर, इन्हीं के घर की छत के ऊपर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और जो एक दबाव था पुलिस के ऊपर कि मुख्य आरोपी अभी तक फरार कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हिंसा के बाद की बात करें तो हिंसा के बाद से लेकर अभी तक पुलिस को इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया था। तो एक कामयाबी है, और इनसे पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि पुलिस को इस केस से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो भी मिलेंगी। बने रहिए, वाकई ये संयोग या प्रयोग, हालांकि जो तस्वीरें सामने लगातार आ रही है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। पकड़ो भाई उसको, पकड़ो भाई उसको, पकड़ो भाई उसको, पकड़ो भाई उसको। हालांकि ये तस्वीरें जब इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया इलाज के लिए इनकाउंटर के बाद, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, एक बात जाहिर होती है कि इनके हौसले अभी भी बुलंद थे, क्योंकि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने यह सवाल किया कि क्यों गोली चला रहे थे, तो इन्होंने कहा कि गलती हो गई, यानी कि इनकी प्लानिंग थी कि हथियार जहां छिपाया गया उसी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। जो और गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, एक फायरिंग जिसमें रामगोपाल की मौत, दूसरी ओर पुलिस टीम पर भी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पकड़े गए सभी। बिल्कुल राहुल, देखिए जो आज वहां पर जो इनकाउंटर हुआ है, दरअसल उसके पीछे की कहानी यही है कि पुलिस का ये कहना है कि जो हिंसा में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था, यानी कि जिस हथियार से, जिस बंदूक से रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, चूंकि उसकी बरामदगी के लिए पुलिस पहुंची थी और चूंकि आरोपियों की तलाश भी थी, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि ये सारे जो आरोपी हैं एक साथ वहां पर मौजूद हो सकते हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो इन आरोपियों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर भी फायरिंग कर दी जाती है, उसी हथियार से जिस हथियार से रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। जो पुलिस का बयान सामने आया है, यानी कि जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस का जो खौफ है शायद इनके मन में ना हो, क्योंकि जिस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को इन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद भी पिछले कई दिनों से ये लगातार फरार चल रहे थे, और शायद सबके मन में यही सवाल है, चूंकि पुलिस ने भी इनसे यही सवाल किया इस एनकाउंटर के बाद कि दोबारा तुमने गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई। तो ऐसी गलती कितनी बार, चूंकि देखा जाए तो इस हत्याकांड में, इस पूरी वारदात में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो चुकी है, और जिस तरीके से ये बात भी सामने आई कि उसकी अभी नई शादी हुई थी रामगोपाल मिश्रा की 3 से 4 महीने पहले, और जो एक कह सकते हैं कि जो सदमे की तस्वीर आई पूरे परिवार की, वो काफी दर्दनाक तस्वीर थी। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर बहुत कुछ खुलना बाकी है राहुल, बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो कह सकते हैं कि इन आरोपियों से जब पुलिस की पूछताछ होगी उसके बाद वो खुलासे होंगे, तमाम ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता यही होगी राहुल कि जल्द से जल्द इस पूरे केस को सॉल्व किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, और आपने देखा कि एनकाउंटर के बाद भी अखिलेश यादव और जो दूसरे विपक्षी नेता हैं उनके बयान सामने आए, जिन्होंने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए कि लोग, जो सरकार है, जो पुलिस है, लोगों को डराना चाहती है, इससे डर का माहौल बनेगा। हालांकि देखिए नई बात नहीं है, ये वाकया पहले भी हो चुका है कि जब एनकाउंटर होता है तो सवाल खड़े किए जाते हैं, और चूंकि आज भी हुआ कि जब सरफराज और तालीम को गोली जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके थोड़ी ही देर बाद सरफराज की बहन का एक बयान सामने आता है कि इनको पुलिस ने कल उठा लिया था और इन्हें ले जाकर गोली मारी गई। लेकिन देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि जब ऐसे एनकाउंटर होते हैं तो जो आरोपी पक्ष होते हैं उनकी तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि ऐसे मामले बाद में कोर्ट में भी पहुंचते हैं, एक लंबा ट्रायल चलता है और उसमें जो कुछ भी होता है, चूंकि कोर्ट में तथ्य सबूत रखे जाते हैं और सारी चीजें बाद में सामने आती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस केस की वजह से सरकार के इकबाल पर, पुलिस के इकबाल पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस को अब थोड़ी राहत मिली होगी, थोड़ा सुकून मिला होगा कि जो केस के मेन एक्यूज्ड हैं, जो हिंसा के मेन एक्यूज्ड हैं, वो गिरफ्त में हैं, इनकाउंटर में। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे जब भी आपसे जुड़ेंगे और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। दर्शकों तक हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट की टीम लगातार पहुंचा रही है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए।